नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका युग धर्म में। दोस्तों, महाभारत काल के बर्बरीक के दान और दयालुता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रभु के प्रति उनकी भक्ति किसी से भी छिपी नहीं है। आप जानते ही होंगे कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के एक बार कहने पर अपना शीश उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कलयुग में बर्बरीक का कटा हुआ सिर कहाँ है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल युग धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि सभी को पता है कि महाभारत के सभी पात्र रहस्यमयी हैं। उन्हीं में से एक थे शक्तिशाली भीमसेन के पौत्र बर्बरीक। आपको बता दें कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहलावत से हुआ था, जिन्हें मोरबी के नाम से भी जाना जाता था। विवाह के पश्चात इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था बर्बरीक तो वहीं दूसरे का नाम था अंजन पर्वत। वहीं मोरवी ने बर्बरीक के जन्म से पहले प्रभु श्री कृष्णा से वरदान लिया था कि उनकी कोख से एक शूरवीर का जन्म होगा जिसे रणभूमि में कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो सर्वशक्तिमान, बड़ा ही दानवीर और उसका नाम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल होगा। और तो और वो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा योद्धा होगा। उसके 3 ही बाण काफी होंगे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना के सर्वनाश के लिए। अब मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध के समय भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि वो उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जिसकी पराजय हो रही होगी। बर्बरीक की इस बात पर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने उन्हें अपनी वीरता का गुण दिखाया था। उसकी वीरता को परखने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो पेड़ है, इसके सभी पत्तों को एक ही तीर से छेद हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े शूरवीर हो। फिर बर्बरीक ने प्रभु से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया, और जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था उसी समय एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने यह सोचकर पैर के नीचे छिपा लिया कि ये तीर से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को चीरता हुआ वो तीर कान्हा के पैरों के पास आकर रुक गया। तब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने कहा था, हे भगवान, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा ले, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपका पैर भेदने की नहीं। बर्बरीक की इस धनुर्विद्या को देख भगवान कृष्ण के मन में प्रश्नों का सैलाब उठने लगा। देवकी नंदन को जब ये बात पता चली कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के चलते सिर्फ उसी पक्ष का साथ देंगे जो पराजय के करीब होगा, तब वो समझ गए कि अगर युद्ध में कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए यह संकट की बात होगी, और अगर पांडव हारते नजर आएंगे तभी वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह दोनों तरफ की सेना के पूर्ण संहार का खतरा भी था, साथ ही इससे युद्ध कभी भी निर्णायक नहीं हो पाता। अब इसी समस्या का हल निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक ऋषि का वेश धारण किया और सुबह सुबह ही बर्बरीक के शिविर में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। वही जब बर्बरीक को सुबह सुबह ऋषि के दर्शन हुए तो उसने ऋषि को पहले तो प्रणाम किया और फिर बोला, हे ऋषिवर, आपको क्या चाहिए? ये सेवक प्रयास करेगा कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। फिर ऋषि रूपी केशव ने कहा कि मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे ना दे सकोगे। यह सुनने के बाद बर्बरीक ने कहा, हे ऋषिराज, आप एक बार मांगकर तो देखिए, अगर आपने मेरे प्राण भी मांगे तो भी मैं आपको वो खुशी खुशी देने को तैयार हो जाऊंगा। बर्बरीक का इतना कहना ही था कि माधव ने उससे उसका शीश मांग लिया। फिर जैसे ही वीर बर्बरीक अपना शीश देने को तैयार हुए वैसे ही कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए, और बर्बरीक ने खुशी खुशी धर्म की विजय के लिए अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया। भगवान देवकी नंदन बर्बरीक की इस दानवीरता को देख अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, हे दानवीर बर्बरीक, जिस शीश को तुमने मुझे आज दान में दिया है, कलयुग में इसी शीश को लोगों द्वारा पूजा जाएगा। और मित्रों, तब से लेकर आज तक कलयुग के इस दौर में बर्बरीक के उसी सिर को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। और मित्रों, ये पवित्र स्थान राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
और वैसे तो आज के समय में खाटू श्याम के कई अलग मंदिरों का निर्माण भी हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के असली खाटू श्याम मंदिर में स्मृति वास्तुकला देखने को मिलती है। मंदिर के ठीक केंद्र में पूजा कक्ष है जिसे जगमोहन कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों पर आपको पौराणिक कलाएं देखने को मिलेंगी। बता दें कि मंदिर के अंदर प्रवेश और निकास द्वार को श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। और बता दें कि बाबा खाटू श्याम की मूर्ति इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर की सभी दीवारों को सोने की चादरों के जरिए सजाया गया है। इसी के साथ मंदिर परिसर में ही श्याम कुंड भी स्थित है जहां पर भगवान का ये शीश मिला था। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस मंदिर के करीब ही भोले बाबा और भगवान कृष्ण के दो और मंदिर भी हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि इस कलयुग में बर्बरीक का कटा हुआ सिर कहाँ रखा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।